गुड इवनिंग, नमस्कार। हिमालयन हिंदी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी कविता से महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए हैं, स्पेशल यूजीसी नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर। तो साथियों, क्लास को स्टार्ट करें इस मोटिवेशन थॉट के साथ कि जीवन में धीरे चलकर भी आप कभी नहीं रुके, तो यह विश्वास कीजिए कि आप सबसे तेज चल रहे हैं। यदि आपका कोई लक्ष्य है और आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो आप आज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। यदि आप निरंतर चलते हैं, निरंतर कार्य करते हैं, तो निश्चित आपको सफलता मिलती है। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए। यहाँ पे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। तो यहाँ पे आप एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ सकते हो कि प्रश्न कैसे बनते हैं, ठीक है, किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है, मतलब तार सप्तक, 4 तार सप्तक हैं, ठीक है। तो ये प्रथम जो तार सप्तक है, जिसको तार सप्तक ही नाम दिया गया, उसमें कौन सा कवि नहीं है। देखिए, प्रभाकर माचवे भी हैं, मुक्तिबोध जी हैं, गिरिजा कुमार माथुर हैं, लेकिन शमशेर बहादुर सिंह जो हैं ये द्वितीय तार सप्तक में है। दूसरा तार सप्तक जो है उसमें आते हैं। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसके बारे में जितना भी पता हो आप उसको नोट डाउन करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा रिवीजन के लिए। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि हिंदी कविता से प्रश्न बना है, 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी कविता से उद्धृत हैं, मतलब किस रचनाकार की हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। आपका सही जवाब हो जाएगा वी ऑप्शन, रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। वी ऑप्शन इज राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके मैच करने के लिए प्रश्न है। यहाँ से जो मैच करने के लिए प्रश्न मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आपके कई सारे जो प्रश्न तैयार हो जाएं, ठीक है, जो टीजीटी पीजीटी की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं या फिर सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ए ऑप्शन सुमित्रानंदन पंत जी हैं, घनानंद है, केशव दास हैं, कुतवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सुमित्रानंदन पंत जी की जो रचना है वो है ग्राम्या। घनानंद जी जो है इन्होंने लिखी है इश्क लता। केशव दास जी ने लिखी है कविप्रिया और कुतवन ने लिखी है मृगावती। लहर किसकी रचना है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कल की क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, जिसमें मैंने निबंध पढ़ाए हैं। बहुत ही अच्छी क्लास है, निबंध की 2 क्लासेस आ चुकी हैं, तो आप लोग उनसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा वो होगा यहाँ जो है डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे। कई सारी रचनाएं निकल के आती हैं मैच वाले प्रश्न में, और जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे स्कोर आपका उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि पढ़ने मात्र से आप सफलता हासिल नहीं करते हैं। जब आप बार बार जो है प्रैक्टिस करते हैं तब जाके आपको सफलता मिलती है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से जो चीज़ें आप भूल रहे हैं वो चीज़ें क्लियर होती रहती हैं। इसलिए निरंतर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आप सभी को डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊँ लाइव सेशन में, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। जितना जल्दी आप लोग चैनल को ग्रो करने में मदद करेंगे, मैं आप सभी के लिए उतना ही बेहतर काम करूँगी, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी ही लाइव सेशन मिले। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, रघुवीर साहे जी हैं, श्रीकांत वर्मा जी हैं, दिनकर जी हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। तो इनकी जो रचना है उनके साथ हमें मैच करना है। रघुवीर साहे जी जो है इन्होंने लिखी है आत्महत्या के विरुद्ध, और केदारनाथ अग्रवाल जो है इन्होंने लिखी है फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो ए का 3rd और डी का 2 ए ऑप्शन में है। वी का हो जाएगा फर्स्ट, श्रीकांत वर्मा माया दर्पण, और दिनकर जी जो हैं इन्होंने लिखी है परशुराम की प्रतीक्षा। अनामिका किसकी रचना है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी मैच करने के लिए है। नागार्जुन, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ सिंह। संशय की एक रात, अकाल में सारस, सतपुड़ा के जंगल, युगधारा, आत्मजय। नागार्जुन जो है इन्होंने लिखी है युगधारा। समय है 1953। अच्छा, मैंने समय नहीं बताया, ठीक है, कोई बात नहीं। आज जो है मैं क्लास बना रही हूँ इसमें विदाउट जो है एनी एक्सप्लेन
क्लास बना रही हूँ। नेक्स्ट जो क्लासेस आएंगे उनमें मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। नरेश मेहता जो है इन्होंने संशय की एक रात लिखी है, 1962 है। और इसमें भगवान राम जी जो युद्ध की जो अंतिम रात थी ना, उसमें जो संशय हो रहा था उनको, उस पर यह रचना लिखी गई है। वहीं भवानी प्रसाद मिश्र जी ने सतपुड़ा के जंगल और केदारनाथ सिंह जी ने अकाल में सारस लिखा है, ठीक है। नागार्जुन जो है इनका समय है 1911 और नरेश मेहता जी 1932 और भवानी प्रसाद मिश्र जो है 1919 और केदारनाथ सिंह जो है इनका समय 1932, ठीक है, 1932। केदारनाथ अग्रवाल आता है तो 1911 होगा। तो ए का 4 ऑप्शन, वी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखेंगे यहाँ पे। ये प्रश्न जो है आपका काफी बार पूछा गया है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो सी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद जी की, जो आंसू कविता है 1931 में प्रकाशित हुई थी, तो उसी से पंक्ति ली गई है। सॉरी, आंसू जो है 1925 में प्रकाशित हुई थी, 1925 में। अगला प्रश्न यहाँ पे, धिक धाये तुम यो अनाहूत, धो दिया शिष्ट कुल धर्म दूत, राम के नहीं काम के सुत कहलाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों का संबंध किस काव्य रचना से है? तो यहाँ पे जो रचना है साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की है, तुलसीदास और राम की शक्ति पूजा ये दोनों ही निराला जी की हैं, संशय की रात नरेश मेहता जी की है। तो ये वी ऑप्शन हो जाएगा। तुलसीदास जो रचना है 1938 में प्रकाशित हुई थी, उसी से ये पंक्ति ली गई है निराला जी की। अगला प्रश्न यहाँ पे जो कविता से ही संबंधित है कि कविता दो शब्दों के बीच की नीरवता में रहती है। काव्य भाषा के संबंध में उपयुक्त मत किसका है? तो डी ऑप्शन अज्ञे जी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। फिर से एक बार आपका मैच करने के लिए प्रश्न है, इसको मैच करना है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। शलभ में साप में वर हूँ, दुखी जीवन की कथा रही। ये भी हम पढ़ के ही आए हैं। योगी होगा पहला कवि। देखिए PYMCQ लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो PYMCQ चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की हो, आप लोग ज़रूर लगाइए, ताकि आपको आपकी एग्जाम जो आपका सब्जेक्ट है उसमें रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं। जो बीत गई सो बात गई। तो यहाँ पे शलभ में साप में वर हूँ, ये महादेवी वर्मा जी की पंक्ति है। दुखी जीवन की कथा रही है जो है निराला जी की है। तो एक का हो जाएगा 4 ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। और वियोगी होगा पहला कवि ये पंत जी की पंक्ति है। जो बीत गई सो बात गई ये बच्चन जी की पंक्ति है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैच कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अभी हमने उसमें देखा था वही है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कविता से उद्धृत हैं? तो ये हैं आपके सरोज स्मृति से, ठीक है। सरोज स्मृति जो निराला जी ने अपनी पुत्री के स्मृति में लिखी थी। तो ये सभी रचनाएं निराला जी की ही हैं। इनका प्रकाशन वर्ष क्या है आप लोग एक बार देख लीजिए। और सभी ये लंबी कविता हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर से यहाँ पे मैच करने के लिए प्रश्न आ गया है। जो लोग TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा ये। घुन खाए सहतीरों पर एक वीते के बराबर, किंतु हम हैं द्वीप, भूख से रिरियाती हुई। इधर है ये रचनाकार। तो घुन खाए सहतीरों पर ये किसकी है? नागार्जुन या धूमिल? किंतु हम हैं द्वीप, ये है अज्ञे जी की रचना। तो सी का 4 ऑप्शन 2 में आ रहा है, ठीक है। एक बीते के बराबर और भूख से रिरियाती हुई। भूख से रिरियाती हुई जो है ये धूमिल की हो जाएगी, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। घुन खाए सहतीरों पर नागार्जुन जी की पंक्ति है। एक बीते के बराबर केदारनाथ अग्रवाल जी। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आएगी। यहाँ पे क्रम लगाने के लिए है कविताओं का, तो इसके लिए आपको प्रकाशन वर्ष पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आप डॉक्टर नगेंद्र या सरस्वती पांडे को या फिर दृष्टि पब्लिकेशन को फॉलो कर सकते हो। निम्नलिखित काव्यों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखिए, लोकायतन 1964, राम की शक्ति पूजा 1938, झरना 1918 और प्रिय प्रवास 1914। तो सबसे पहले
प्रिय प्रवास आएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से है? तो ये जो है सी ऑप्शन, लज्जा से 15 सर्ग हैं। अंतिम सर्ग कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप लोग बता सकते हैं कि 15वां सर्ग कौन सा है। 15 सर्ग जो है कामायनी में, उनमें से 15वां सर्ग कौन सा है, और यहाँ इसमें ऑप्शन में दिया भी गया है। फिर से एक बार मैच करने के लिए प्रश्न आ चुका है। हरिजन गाथा, वाघ, शिवाजी का पत्र, प्रमथ्यु गाथा। तो प्रमथ्यु गाथा जो है धर्मवीर भारती जी की रचना है, डी का 5 ए ऑप्शन। हरिजन गाथा नागार्जुन जी, और बाघ जो है ये केदारनाथ सिंह जी की है, और शिवाजी का पत्र, ये जो है शिवाजी का पत्र जो है निराला जी की है। ठीक है, ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न, अज्ञे, निराला, पंत, शमशेर बहादुर सिंह की जो है इधर रचनाएं हैं उनको मैच करना है, मतलब पंक्तियां हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह जी ने पंक्ति कही है, बात बोलेगी हम नहीं, तो डी का 1 ए ऑप्शन। अज्ञे जी ने लिखी है, रूपों में एक अरूप सदा खिलता है, तो ए का 3 और निराला जी का है, बांधो न नाव इस ठाव बंदूक, पंक्ति आपने पढ़ी ही होगी। और पंत जी जो है इन्होंने जो लिखी है, मुक्त करो नारी को मानव, तो ये आपका 2 हो जाएगा। व्यक्ति का है, धर्म तप करुणा क्षमा, ये किसकी पंक्ति है आपको सर्च करना है। अगला प्रश्न है, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, इनमें से किस रचनाकार की रचना है? 4 ऑप्शन है, आपको सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, इनमें से किस रचनाकार की रचना है? रघुवीर साहे जी हैं, रामदास मिश्र जी हैं, सर्वेश्वर सक्सेना जी हैं, धूमिल जी हैं। आपको सही जवाब बताना है। फिर एक बार मैच करने के लिए प्रश्न आ चुका है, इसको मैच करना है। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक, स्थिर समर्पण है हमारा, आप अपने से उगा में। और यहाँ पे ये रचनाएं हैं जिनसे ये पंक्ति ली गई हैं। आप अपने से उगा में कुकुर मुत्ता है, डी का 3 ऑप्शन, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, ये जो है पंक्ति अंधेरे में जो कविता है मुक्तिबोध जी की, उनसे लिया गया है। और दूसरा है हंस पड़ा गगन वह शून्य लोक, तो ये जो है यहाँ पे कामायनी से ली गई है। स्थिर समर्पण है हमारा, ये जो पंक्ति है ये है नदी के द्वीप से। असाध्य वीणा से कोई पंक्ति नहीं है। असाध्य वीणा का प्रकाशन वर्ष क्या है और ये किसकी रचना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न फिर से मैच करने के लिए है, भूरी भूरी खाकदूल, गंगा तट, स्त्री मेरे भीतर, इस पौरुषपूर्ण समय में, कात्यायनी, मुक्तिबोध, ज्ञानेंद्र पति, भवनकरण, उदय प्रकाश, मतलब रचनाकार हैं और इधर रचनाएं हैं। तो भूरी भूरी खाकदूल मुक्तिबोध जी की पंक्ति है, मतलब रचना है, तो ए का 2 ऑप्शन, डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। गंगा तट जो है ज्ञानेंद्र पति की है, और स्त्री मेरे भीतर ये पवन करण की है, इस पौरुषपूर्ण समय में उदय प्रकाश जी की, कात्यायन जी की है। ठीक है, कात्यायन जी की है, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। आज का यह लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित चरित्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित करना है। इधर है अंधायुग, कामायनी, प्रियप्रवास, उर्वशी, अग्निलोक। इधर है मानव, पुरुरवा, यूसुफ और राधा, और इधर आपके ऑप्शन है। अब आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। और आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ बताइएगा आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, और चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।